सभी को प्रणाम। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा दिनों के बाद आप लोग के सामने आने का मौका मिला है। मैं अपने मिशन के काफ़ी करीब करप्शन मुक्त इंडिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा सभी को एक समान जिद और जीवन का उद्देश्य है कर दिखाने की और अपने देश को सभी से सुंदर, खुशहाल, सुरक्षित बनाने की। इसी के कड़ी में आगे चलते हुए आज मैंने अपनी बातों को बहुत तरीके से इजीली आप लोग के सामने रखा है, लेकिन मैं आज से अपनी भाषा को चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है भारत का। प्यार से बातों को अगर लोग मान गए होते तो मुरली बजाने वाले ने कभी महाभारत नहीं होने दिया होता। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो भी समुद्र पे अपना धनुष बाण लेके तैयार हो गए मारने के लिए। तो हम लोग भी तो एक मनुष्य ही हैं। हम लोग भी अपने गुस्से को और अपने कीमती समय को कब तक बर्बाद होने देंगे। आप लोग शायद अपने कीमती वक्त को न समझ रहे हों, लेकिन हमने बहुत समझा है अपनी हर एक समय को। आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर से मैंने बोलना चालू किया था और आज फाइनली 13 सितंबर होने वाला है। आज तक मेरा मिनिमम एवं मैक्सिमम 306 करोड़ का नुकसान हुआ है। इतने पैसे अगर जो आज मैं अर्न कर लिया होता तो मैं आज ऐसे घर और हजारों परिवार के बच्चों को मैंने पढ़ने लिखने की सुविधा मुहैया करा दिया होता। लेकिन मैंने सोचा कि अपनी बातों को लोगों के सामने पहले प्यार से रखा जाए। लोग आजकल इंसान तो हैं, लेकिन इंसान की परिभाषा नहीं समझ पा रहे हैं। ये बहुत दुख और चिंता का विषय है पूरे भारत के लिए। और कई लोग का कमेंट आ रहा था, करप्शन मुक्त इंडिया बहुत आपका जो मोटो है, बहुत बड़ा ये देश है, कैसे आप करेंगे? तो करप्शन मुक्त इंडिया बनाने के लिए हमने जो पूरे भारत से 10 करोड़ 89 लोगों को रोज़गार देने की बात की है, ये उसी जगह खपाएंगे हम। और हर गांव, उत्तर प्रदेश के 97,941 गाँव से हमने हर ज़िले से 15-15 हज़ार, जो उसमें 7,000 लोग रहें और बाकी 8,000 महिलाओं का है। तो इन लोग को कहाँ रखना, कैसे खपाना है, वो तो हमारी दुख जो भी है, हमको कैसे इसको इस्टेब्लिश करना है, कैसे कहाँ रखवाना है, ये हमारी समस्या है। तो कुछ बातें हैं जो हम अभी डिप्टली सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग कम से कम सोशल मीडिया की ताकत को समझें और हमारी बातों को इतने दिन से तो आप लोग नहीं समझ पाए, लेकिन अब मैं यही कहना चाहता हूँ सभी युवाओं से कि अरे मादरचोदों, अपने हाय हेलो की दुनिया से बाहर आओ। ये देश बर्बाद होने के कगार पे है, क्योंकि अनपढ़ नेता सत्ता में हैं और हर उस कुर्सी पे काबिज हैं जहां से इस देश को चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और पढ़े लिखे 10,000, 15,000, 20,000 नौकरी कर रहे हैं और अपना जैसे भी हो जीवन यापन कर रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। तो जिससे देश और हर लोगों का कल्याण होना है, वहां पे अनपढ़ बैठे हैं, तो इस देश का कल्याण कैसे होगा? तो आप नहीं उस बात को समझ पा रहे हैं, तो हमने उस बात को समझा है। हमने बहुत पहले ही बोला है, अब भारत देश में राजनीति होगी, लेकिन राजनीति करने का तरीका अलग होगा। एक डीएम से लेके एक जिले में जितने गवर्नमेंटेड काम होंगे और हर आदमी का जितना एक जिले में जितना टैक्स जाता है, 1-1 रुपए का हिसाब होगा।
और एक डीएम से लेके ग्राम प्रधान तक मादरचोद की इतनी औकात नहीं होगी कि वो 1 रुपया पचा लेगा। लेकिन आप लोग बस हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। हर एक रुपए का हिसाब होगा और वो मेरे प्लान और सिस्टम के हर ज़िले में एक्टिवेट होने पर ही होगा। तो आप लोग से प्लीज़ मैंने हर तरीके से रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग बातों को सुने, समझे और शेयर कीजिए और सोशल मीडिया को ताकत को आप लोग पहचानिए। नहीं तो हम जिस दिन ज़िले में उतर जाएंगे ना, फिर या तो हम रहेंगे या इस देश से ये जो सबसे घटिया लोकतांत्रिक जो सिस्टम चल रहा है या तो ये रहेगा। हमारे रहते हुए तो ये वाला लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं चल सकता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि बातों को सुने, समझें और शेयर करते हैं। बाकी ये सब हमको पता है। जो हमें नहीं जिस बात की जानकारी होती रहती है तो वो हम दूसरों से ओपिनियन लेते। धरती पटी पड़ी थी, उस देश में आज इंसान के रूप में जानवर पैदा हो रहे हैं। अरे हम तो इतना कहते हैं कि अरे चूतियो जाहिलो, अंधभक्त मत बनो। सबसे पहले